So hello everyone, my name is Kartavya Khurana and today I'm going to be showing you guys how to import an image and make and the mark the coordinates points on it and many more things. So let's get started. तो सबसे पहले तो मैं खोल लेता हूँ अपना ये .py फाइल with ideally। तो यहाँ पर है अपना कोड और इस वीडियो का मेन मोटिव होगा कुछ अपन स्टेप्स फॉलो करेंगे टू import an image और उस पर मार्क करेंगे कोऑर्डिनेट्स एंड देन वी विल फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे इसमें मैंने 500 पॉइंट्स लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी ले सकते हैं। देन उसके बाद जो डेटा होगा उन पॉइंट्स का, जो एक्स वाई एक्सिस पे पॉइंट्स होंगे, उनको स्टोर करेंगे अपन एक एक्सेल फाइल में एंड एट द लास्ट वी विल फाइंड द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ आवर प्रोग्राम। तो उससे अपना एग्जीक्यूशन टाइम भी पता लगेगा प्रोग्राम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं। जैसे यहाँ पर मैंने CV2 लाइब्रेरी, ये ओपन CV लाइब्रेरी होती है और ये काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है जो काफ़ी मशीन लर्निंग में भी यूज़ आती है एंड कंप्यूटर विजन में भी अपन इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अपन यहाँ पर इसको इसीलिए यूज़ करेंगे टू लाइक वी विल यूज़ इट फॉर इमेज मैनिपुलेशंस। आफ्टर दैट मैंने मैथ, numpy एंड टाइम लाइब्रेरी भी इंपोर्ट करी है मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोग्राम। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हैं और इनिशियल वैल्यू मैंने सबकी 0 रखी है। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किए, मैक्सिमम डिस्टेंस की भी। इसके बाद अपन बात करेंगे, लिस्ट बनाई है मैंने। तो यहाँ पर मैंने 3 एम्प्टी लिस्ट बनाई है जिनमें अपन डेटा स्टोर करने के काम आएंगी सारी एम्प्टी लिस्ट। सो इसके बाद एक ये फंक्शन है। सो हेयर वी हैव आर ऑल द पीस ऑफ कोड इन अ सिंगल फंक्शन, और यही फंक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने कोड में। और ये फंक्शन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जैसे ही अब ये कंडीशन, इफ कंडीशन मैंने यहाँ पर लगाई है, तो इसमें ये जैसे ये यहाँ पर मैंने लिखा है img इक्वल टू cv2.imread kkk.gpg। सो जो ये kkk.gpg है ये कुछ नहीं है, ये बस यहाँ पर अपने पास जो फोल्डर में जेपीजी है इस फाइल को रीड करेगी और उसके बैकग्राउंड में लगा देगी, जिसके ऊपर अपन इमेज पॉइंट्स मार्क करेंगे। तो ये फर्स्ट जो फंक्शन है ये बेसिकली यूज होगा टू रीड द इमेज। आफ्टर दैट मैंने जो ये फंक्शन है आई एम शो, ये शो करेगा इमेज को, बेसिकली डिस्प्ले करेगा इमेज को। इसके बाद जो ये आती है, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेट माउस कॉल बैक। तो ये जो इस लाइब्रेरी का पार्ट है ये अपन को यहाँ से डायरेक्ट कॉल करेगा क्लिक्ड फंक्शन को। जो क्लिक्ड फंक्शन अपना मेन फंक्शन है दैट इज हेयर। तो यहाँ से अपन कॉल करेंगे डायरेक्टली क्लिक्ड फंक्शन को। सो आफ्टर दैट वी हैव दिस cv2.wait की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो मेन काम ये करता है, ये वेट करता है कोई की प्रेस हो आपके कीबोर्ड से एग्जिट करने के लिए, तो उसके बिना ये एग्जिट नहीं होगा। अगर ये लाइब्रेरी अगर ये अपन यहाँ पर नहीं लिखते तो फिर काफ़ी दिक्कत आती। सो अब यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट अपन टू आवर मेन फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है क्लिक्ड फंक्शन जिसको कॉल होगा डायरेक्टली यहाँ से। इसके बाद अपना कॉल हुआ, इसके बाद ये फंक्शन कर क्या रहा है, तो ये एक तरीके से 5 पैरामीटर्स लेगा, जिसमें से ये 5 यहाँ पर है, पर अपन को सिर्फ यूज ये 3 आएंगे, एक्स वाई एंड द इवेंट। फ्लैग्स एंड पैरम्स अपने यूज करिए। तो इसके बाद मैंने एक इफ कंडीशन लगाई है। तो अगर इवेंट होता है लेफ्ट बटन डाउन, तो इसका मतलब ये जैसे अपन इमेज पर लेफ्ट बटन माउस का प्रेस करते हैं, उसके बाद ये ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर देगा, जो कि मैंने जिनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दी है। तो ये सेम डेटा स्टोर कर लेगा क्योंकि ग्लोबली इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस नहीं करी है, तो ग्लोबल वेरिएबल वही यूज करेगा। आफ्टर दैट हेयर वी हैव लिस्ट एक्स डॉट इंसर्ट। तो ये क्या करेगा, ये जैसे अपन जहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे इनिशियली अपनी वैल्यू सबकी एक्स वाई की 0 थी, तो वहाँ से जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो यहाँ पर स्टोर कर लेगा, और उसके बाद फॉर एक्स एंड सेम फॉर वाई, देन इट विल प्रिंट द वैल्यू एक्स देन डैश देयर इज नथिंग। यहाँ पर मैं एक पॉइंट भी लगा सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ। जो बेसिकली ये करेगा क्या, ये जैसे ही अपन वहाँ पर करेंगे तो अपने टर्मिनल में प्रिंट करेगा। सो
इसके बाद यहाँ पर है डिस इक्वल टू मैथ डॉट डिस, तो ये लिस्ट में जैसी लिस्ट बनती जाएगी अपनी, तो ये डिस्टेंस के लिए है बेसिकली, क्योंकि अपन को मैक्सिमम डिस्टेंस भी फाइंड करना है। और ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हों, जैसे मैंने इसमें 500 पॉइंट्स लिए हैं, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके जो भी फारदेस्ट पॉइंट्स होंगे उनका ये डिस्टेंस कैलकुलेट करके अपने टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाई है, जो कि डिस्टेंस अगर जो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला है और ये डायरेक्ट इस लाइब्रेरी से आया है, तो इस लाइब्रेरी का काफ़ी यूज़ आता है। तो जैसे ही यहाँ पर होता है, तो इसके बाद ये चेक करेगा द मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर डिस जो यहाँ से निकाला है, वेरिएबल डिफाइन किया है मैंने, इससे छोटा होता है तो वो ही मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अपने पास यहाँ आ गया, और x1 जो कि यहाँ पे लिस्ट x है, तो ये लिस्ट में एक के बाद एक स्टोर होते जाएंगे। ओके, सो आफ्टर दैट हियर वी हैव, सो हियर वी प्रिंट द लिस्ट जैसी प्रिंट होती जाएंगी। तो इसके बाद मैंने इंक्रीमेंट किया है i और j की वैल्यूज को। तो आफ्टर दैट वी विल डिस्प्ले द कोऑर्डिनेट्स ऑन द इमेज विंडो। इसका मैंने फॉन्ट यहाँ पर लिखा है, तो ये फॉन्ट का साइज है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने टेक्स्ट लिया है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग एंड फॉन्ट, तो ये बेसिकली ये कलर कोड है। ओके, ये GBR का कलर कोड है, और ये कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैंने एक्चुअली साइट खोल रखी थी, सो हियर इट इज। यहाँ से आप अपने कोई भी कलर कोड यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसके बाद मैंने एक और इफ कंडीशन लगाई है। सो ये बेसिकली अपने अपन को जो डेटा स्टोर करना है वो एक्सेल फाइल में करना है, तो उसके यूज उसमें ये यूज आएगी। तो यहाँ पर मैंने इमेज शो के लिए भी करा है, तो यहाँ पर मैंने इवेंट के लिए किया है प्रिंट डैश। तो ये वही है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डॉट लगाता तो वो इमेज के ऊपर डॉट भी प्रिंट करती, बट मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया, एंड मैंने इसको इस तरीके से कोड लिखा है कि उसमें वो पॉइंट्स पॉइंट्स जैसे 1 2 3 नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे लगातार। इसको आप पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद प्रिंट अपनी लिस्ट होंगी, लिस्ट प्रिंट होंगी। तो आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने इमेज विंडो के ऊपर जो आएगा वो लिखा है, जो टर्मिनल पे आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स यहाँ पर हो जाएगा, और मैक्स जो लिस्ट अपनी बनी थी डिस्टेंस की, उसमें से जो मैक्स होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर बनाई थी। हियर इट इज, ये लिस्ट प्रिंट होंगी, और इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब इससे अपन को अपना मैक्सिमम डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इन्फिनिटली पॉइंट्स जितने भी आप बना सकते हैं वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने स्टार्ट टाइम लाइब्रेरी से हेल्प लिए टू कैलकुलेट इट द मैक्सिमम, ये अपने एग्जीक्यूशन टाइम के लिए है बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे मैंने अगेन ओपन सीवी लाइब्रेरी यूज की है फॉर दिस दिस सो दिस इज फॉर द लाइन। ओके, तो जो अपने मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन आएगी, एक्चुअली वो लाइन एक प्रिंट अपने आप डिस्प्ले होगी इमेज पर, मैं दिखाऊंगा अभी एट द एंड। तो वो उसका भी कलर मैंने यहाँ पर 0 to 5 to 5, सो दिस इज बेसिकली येलो कलर, येलो कलर की ये आपके ऊपर है, आप कोई भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने डेटा एक्स वेरिएबल बनाया है उसको मैंने सेव किया है इस फाइल के अंदर, तो ये अपने डॉट CSV फाइल में एक्स की लिस्ट स्टोर होगी। लिस्ट जो भी डेटा है एक्स का, पॉइंट्स आएंगे वो उसमें स्टोर होंगे, और वाई का सेम फॉर वाई। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट किया है एज सेकेंड्स, इसको थोड़ा ऐसा बनाया, तो ये अपना टाइम प्रिंट कर देगा एट द एंड। इसके बाद मैंने इमेज अगेन दिस ऑल, ये मैंने एक्सप्लेन किया था वेट की क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये वेट करता है, वेट फॉर इट, सो इट जस्ट वेट फॉर अ की टू बी प्रेस्ड टू एग्जिट। ओके, तो ये था अपना सारा, और इसके बाद मैंने एंड किया। तो इसके बाद तो ये था अपना बेसिकली ऑल द पीस ऑफ कोड। इसके बाद मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सो हियर वी हैव, तो यहाँ पर मैंने अपना ये किया है, और ये जो फाइल है आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इस फोल्डर में जो मैंने इमेज डाली थी वही इमेज यहाँ पर आई है। सो अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स मार्क करना। तो मैं रेफरेंस के लिए अपना कॉलेज का रोल नंबर इसमें डालूंगा, आप कुछ भी डाल सकते हैं। सो लेट्स सी, एक्चुअली आई डोंट हैव माय माउस राइट नाउ, तो मुझे लैपटॉप के माउस से काम चलाना पड़ेगा, बट इट्स ओके। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ।
यहाँ पर पॉइंट्स की लिमिट कुछ भी हो सकती है जो आपका मन करे। तो ये 0 है, अब 0 लग नहीं रहा है बट इट इज 0, ट्रस्ट मी। सी माउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैपटॉप के साथ माउस बहुत यूज आता है। मैं फटाफट बना देता हूँ उसको। ओके सो let me do it this fast. ओके सो हियर इट इज 2062। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही प्रिंट किया है अपना कॉलेज का रोल नंबर फॉर द रेफरेंस। आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको मिनिमाइज करूंगा तो यहाँ पर अपने पास वेयर इज द टर्मिनल, हियर इट इज। सो हियर इज द टर्मिनल। तो यहाँ पर अपना सारा जो भी डेटा है वो स्टोर हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर अपना जो फोल्डर है, इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं बनी है। तो मैंने आपको बताया था कि अपन ने एक फंक्शन ऐसा लिखा था जिससे अपनी जो यहाँ पर लिखा था मैंने, वेयर इट इज, ओके सो हियर इट इज, डेटा ऑफ एक्स और डेटा ऑफ वाई फाइल बननी चाहिए थी। आप सोच रहे होंगे कि अब तक क्यों नहीं बनी। सो उसके लिए अपन को यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोड उसी में लिखा है। तो जैसे ही अपन इसमें राइट क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर अपने पास मैक्सिमम डिस्टेंस की लाइन बन चुकी है जो फर्स्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक आती है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो फाइल बन चुकी हैं, डेटा ऑफ एक्स एंड डेटा ऑफ वाई। तो मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें एक्स के सारा डेटा स्टोर होगा। सो हियर इट इज, ये थोड़ा अलग फॉर्मेट में स्टोर है, e+1, तो ये 10 टू द पावर समथिंग अलग उसमें होता है। तो यहाँ पर सारा डेटा है हर पॉइंट का, जितने भी मैंने पॉइंट्स यूज करे हैं। और सिमिलरली फॉर वाई। ओके सो वेयर इज द प्रोग्राम, हियर इट इज। तो यहाँ पर अपना प्रोग्राम ये है, आप जितने भी पॉइंट्स यूज कर सकते हैं यहाँ पर, सी सबका वहाँ पर आ जाएगा। वन मोर थिंग, राइट क्लिक मैंने किया तो वहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम वगैरह भी प्रिंट होना चाहिए। सो हियर इट इज, यू कैन सी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये अपना आ चुका है 664। और यहाँ पर है अपना 0.0141, ये अपने एग्जीक्यूशन टाइम है प्रोग्राम का। तो दैट वाज अ सिंपल प्रोग्राम, ये उस पीस ऑफ कोड था। तो ये काफ़ी यूज़ आता है। तो इसमें बेसिकली अपन ने, मैं रिकैप कर देता हूँ, अपन ने एक इमेज इंपोर्ट करी, उसके बाद अपन ने उस पर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स मार्क किए 500 इन माय केस। देन आफ्टर दैट वी फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, all the points. Then we store the data in an Excel file, and after that we found our execution time of our program. So I hope that was helpful, and it's a simple Python project, so you can use it. And thank you so much for watching. See you again in the next video.